Narendra Modi ji, who was praised all over the country and the world for his foreign diplomacy, he traveled to 92 countries in 5 years as Prime Minister. इसमें कुछ countries repeat ज़रूर थी, but that is an average 19 countries in a year. ये सब ट्रैवल इंडिया की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ग्रोथ का रीज़न माना गया था, पर पिछले एक साल में या यूं कहिए इन द सेकेंड टर्म एज प्राइम मिनिस्टर ऐसा क्या हुआ दैट देयर सीम्स टू बी अ चेंज इन इंडियाज रिलेशन विद अ लॉट ऑफ कंट्रीज, स्पेशली इट्स फ्रेंड्स एंड नेबर्स. क्या इसका रीजन टू मच क्लोजनेस विद यूएसए है और इज चाइना प्लानिंग अगेंस्ट इंडिया, और क्या मायने हैं चाइना और ईरान की डील के? बात करेंगे इसी सब के बारे में, पर उससे पहले सब्सक्राइब करें मेरे चैनल लॉजी फैक्ट्स को. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल लॉजी फैक्ट्स में. मेरा नाम है अनुज गोयल. मई 2016 में जब मोदी जी ईरान गए तो वहाँ पे कई इंपॉर्टेंट डील साइन हुई थी. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो डील थी वो थी चाबहार पोर्ट पे 2 टर्मिनल को डेवलप करने का, जिसमें $500 बिलियन का खर्चा आता. इसके अलावा चाबहार पोर्ट से जहदान तक एक रेलवे लाइन डालने का भी कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, जिसमें लगभग $1.5 बिलियन का खर्चा आना था. ये प्रोजेक्ट इरकॉन, जो कि इंडियन रेलवेज का पार्ट है, उसको पूरा करना था. कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक इंडिया इस पोर्ट का और रेलवे लाइन का इस्तेमाल अफगानिस्तान में अपना सामान लाने ले जाने के लिए कर सकता था, क्योंकि अभी पाकिस्तान की वजह से हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं. ये डील इंडिया के लिए मील का पत्थर साबित होती, क्योंकि इंडिया पहले तो ईरान से सस्ता क्रूड ले सकता था, फिर आगे अफगानिस्तान से अपना सामान एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकता था. उसके बाद इसको आगे बढ़ाते हुए हम रशिया तक पहुंच सकते थे, सेंट्रल एशिया तक पहुंच सकते थे, और अंत में वी कुड हैव रीच टू यूरोप. अभी जो रास्ता यूरोप के लिए जाता है दैट इज़ अ वेरी लॉन्ग सी रूट. अगर ये रास्ता डेवलप हो जाता है तो इट इज़ गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर इंडिया. इसको इंडिया की तरफ से चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी जवाब माना गया था. पर आइए देखते हैं प्रॉब्लम कहाँ आई. एज ऑलवेज प्लानिंग में वी आर नंबर 1, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन आते आते प्रोजेक्ट फुस हो जाता है. यही हाल हुआ इसी प्रोजेक्ट का भी. 2016 में लॉन्च होने के बाद 2017 तक इस पर कोई कार्य नहीं हुआ. 2017 में जब नितिन गडकरी जी ईरान गए तो उन्होंने इसको प्रॉमिस दोबारा से ईरान को करा कि हम इस प्रोजेक्ट को जल्दी ही शुरू करेंगे, और दिसंबर 2017 तक जाकर इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई और रिबन काट के इसका ऑपरेशन इंडिया ने अपने हाथ में लिया कि अब हम इस प्रोजेक्ट पे जल्दी ही काम करेंगे और 2019 तक इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे. लेकिन फिर 2018 में ईरान पे यूएसए ने सैंक्शंस लगा दी. इन सैंक्शंस को देखते हुए इंडिया ने इस प्रोजेक्ट को और डिले कर दिया. 1 साल तो इसी बात में लग गया कि हमारे पे सैंक्शन है इस प्रोजेक्ट पे या नहीं. इसकी क्लैरिफिकेशन 2018 के लास्ट में हुई, जिसमें इंडिया को यह पता लग गया दिस प्रोजेक्ट इज़ वेव्ड ऑफ, कि इस पर सैंक्शन नहीं है. इसके बावजूद इंडिया ने कोई इस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं करा और प्रोजेक्ट ऐसे ही लटका हुआ है. इंडिया गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने में बहुत स्लो प्रोसेस अपनाया. यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि इंडिया शुड हैव अ क्लियर कट पॉलिसी. सैंक्शंस की बात करते हैं तो जब S-400 जब रशिया से इंडिया खरीद रहा था तो तब उस टाइम पे हमने यूएस की सैंक्शंस को नहीं ध्यान दिया और हम आगे रशिया के साथ डील कर ली. लेकिन ईरान के साथ इस प्रोजेक्ट में हमने यूएसए के सैंक्शंस को ध्यान में रखा और इस प्रोजेक्ट को हमने डिले करा, जबकि इस प्रोजेक्ट से हमारे को बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता था. सैंक्शंस के वेवर के बावजूद इस प्रोजेक्ट पे ज़्यादा काम ना करने का रीज़न यही समझ में आता है कि इंडिया पे यूएसए का दबाव है, और इस दबाव में हम अपने अच्छे दोस्तों को खो रहे हैं, क्योंकि इंडिया हमेशा से इसी कोशिश में रहता है कि सबकी दोस्ती बनाए रखे. पर एक बात ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जो सबका दोस्त होता है वो अल्टीमेटली किसी का दोस्त नहीं होता. ईरान हैज़ ऑलवेज बीन अ क्लोज अलाई टू इंडिया. वो ना सिर्फ इंडिया को सस्ता क्रूड देता था, बल्कि 2 महीने का क्रेडिट पीरियड भी देता था और पेमेंट भी इंडियन करेंसी में एक्सेप्ट करता था, जो और कोई देश नहीं करता था. तो वी हैव लॉस्ट अ वेरी गुड फ्रेंड इन दी सैंक्शंस बाय यूएसए. वी शुड टेक अ स्टैंड हेयर, क्योंकि आज की तारीख में पॉलिटिकल फ्रेंडशिप इज ऑल अबाउट ट्रेड एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स. अगर इंडिया को इसमें बेनिफिट हो रहा है तो उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए. दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त. सबको पता है कि ईरान और यूएसए में देयर इज अ लॉट ऑफ टेंशन राइट नाउ, और इसका फायदा चाइना ने उठाया. चाइना ने ईरान को $400 बिलियन की डील कर ली है. इस डील में चाइना चाबहार पोर्ट का मेजर एरिया डेवलप करेगा और इसके अलावा ईरान में और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करेगा. इसके बदले चाइना ईरान से सस्ता क्रूड खरीदेगा. ये डील अगले 25 साल तक कायम रहेगी. यहाँ मैं कहना चाहूँगा चाइना इज ऑन अ मिशन आफ्टर पैंडेमिक, क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं है, इट इज़ अ मिलिट्री पार्टनरशिप. और इस डील के जरिए चाइना ईरान, रशिया और नॉर्थ कोरिया को साथ में मिला के यूएसए की दादागिरी को टक्कर देना चाहता है. चाइना अपना दबदबा पूरी दुनिया में बनाना चाहता है. वो जानता है 21st सेंचुरी में एक फुल फ्लेजेड वॉर 2 बड़े नेशंस में नहीं हो सकती है.
तो इट इज़ मोर अबाउट इकोनॉमिक माइट एंड दी हैविंग द लास्ट से, क्योंकि वो भी जानता है कि यूएसए के साथ एक ओपन वॉर वो नहीं लड़ सकता है, क्योंकि यूएसए का साथ देने वाले अभी भी बहुत सारे देश हैं. But it has started showing its intention to the world, and it is right moment for countries like India to be prepared, as being close to an evil superpower can be real harmful for the country and the economy, जैसा कि वर्ल्ड वॉर 2 में हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं. Even if a country wins the war, it is the people who always lose. होप आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें. जय हिंद, जय भारत.